आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेस बाय JR सर, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, विनायक PG कॉलेज महूआ। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना, वो अपना जो चल रहा था भक्ति काल। और भक्ति काल में आपसे पहले मैंने भक्ति काल की जो प्रमुख काव्यधारा जो करती थी सगुण में उनकी विशेषता, उसके बाद सगुण काव्य के अंतर्गत राम काव्य की जो विशेषता वो भी आपको मैंने वीडियो बना के डाल दी है। और अब अपन जो चर्चा करेंगे वो कृष्ण काव्यधारा की विशेषताएँ हैं। कृष्ण काव्यधारा किस तरह से विकसित हुई है, किन किन लेखकों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए, जैसे आपने राम काव्यधारा पढ़ी, भक्ति काल में जो मुख्य धाराएँ हैं मानी जाती हैं, जिसमें सगुणों में दो धाराओं का विकास हुआ है। सगुण काव्य में जो दिया है कि राम काव्यधारा जिसका प्रवर्तक किसको माना है, तुलसीदास को माना था। और यहाँ कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत प्रवर्तक किसको माना है, सूरदास को माना है। दोनों ने ही ब्रह्म के जो स्वरूप है, ब्रह्म का जो परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप, साकार स्वरूप के गुणगान किया है और अपनी काव्यधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जिस तरह से रामानंद ने राम काव्यधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके बाद तुलसीदास ने उसको और आगे बढ़ा दिया। ठीक उसी प्रकार कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत भी बहुत सारे, क्योंकि भक्ति काल में विभिन्न संप्रदाय हुए हैं, उन जिस तरह से रामावत संप्रदाय रामानंद का था, श्री संप्रदाय रामानंदाचार्य का था, माधवाचार्य का भी संप्रदाय था, जो रामानंद जो राम काव्यधारा के अंतर्गत मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ भी कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत भी कौन सा है, जिसमें एक वल्लभ संप्रदाय आता है जो वल्लभाचार्य के द्वारा विकसित किया गया है। और दूसरा जो आता है वो क्या आता है, राधा वल्लभ संप्रदाय आता है, जिसमें कृष्ण के बजाय राधा के भजन कीर्तन जो संगीत है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो दो संप्रदायों ने इस काव्यधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब इनकी प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सगुण के अंतर्गत दो चीज हुई थी, जिसमें एक में क्या है, राम काव्यधारा है और दूसरी कौन सी है, कृष्ण काव्यधारा। तो इसके विषय में अपन बातचीत कर चुके हैं, इसके विषय में बातचीत कर चुके हैं अपन। अब अपना जो टॉपिक है वो कृष्ण काव्यधारा से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि कृष्ण राम काव्यधारा जो तुलसी के द्वारा विकसित की गई है, तो राम काव्यधारा इतनी विकसित नहीं हुई जितनी कृष्ण काव्यधारा का विकास हुआ है। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह है कि तुलसीदास के द्वारा जो राम चरितमानस रचा गया है वो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में, तो वो मर्यादाओं में रहकर सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन यहाँ कृष्ण जो काव्यधारा है उसमें इस तरह की कोई मर्यादाओं का पालन नहीं किया गया है। इसमें क्या है, प्रेम के लोक रंजक रूप जो श्री कृष्ण है, बालपन से लेके और जब तक वो द्वारका गया है, जब तक के उनके प्रेम का चित्रण है, लोक रंजक रूप दिया है। तो इसीलिए ये
कृष्ण काव्यधारा का ज़्यादा विकास हुआ है राम काव्यधारा के बजाय। तो देखिए कृष्ण काव्यधारा जो है वो आपने जिसमें आपने सुना है कि कृष्ण काव्यधारा की संत प्रमुख किसको माना जाता है? सूरदास। सूरदास। तो सूरदास क्या कहा जाता है? सूरदास क्या कहा जाता है? ये आपने नाम सुना होगा अष्टछाप। अष्टछाप कृष्ण काव्यधारा में अष्टछाप के कवियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जितना भजन कीर्तन संगीत जो हुआ है भगवान की जो काव्य रचनाएँ हुई हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट है अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं वो कितने हैं? 8 कवि हैं अष्टछाप में। ये बहुत बार किसमें पूछा जाता है? जीके में। और हिंदी में जो बीए करने वाले बच्चे हैं और उसमें भी टिप्पणी आ जाती है इस पर, और अभी आई भी थी अष्टछाप के प्रमुख कवियों की। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं जिनमें 8 कवि आते हैं। उनका काम कृष्ण काव्यधारा को बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। अष्टछाप का सूरदास को क्या कहा जाता है? सूरदास को अष्टछाप का क्या कहा जाता है? जहाज। जहाज। अष्टछाप में सूरदास जी को जहाज कहा जाता है, क्योंकि सूरदास वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बंद हाथों से श्री कृष्ण के बाल रूप उनके प्रेम का जो चित्रण किया है ना, वो शायद संसार में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि तत्व तत्व सूर कही तुलसी कही अनूठी, बची कुछ कबरा कही और कही सब झूठी। तो जो तत्व है वो सूरदास जी ने दिया और तुलसीदास ने अनूठी बात है जो बताई है, और बची कुछ जो चीज़ें हैं वो अपने निर्गुण जो काव्यधारा है उसमें कबीरदास जी ने उसका वर्णन कर दिया है। इनके अलावा भक्ति काल इन्हीं 3 महान विभूतियों के आधार पर चला है। तो कृष्ण काव्यधारा सूरदास जी का बहुत बड़ा योगदान है और सूरदास जी को अष्टछाप के प्रमुख कवियों में माना जाता है। इसीलिए इनको अष्टछाप का क्या कहा जाता है? जहाज। जीके में कभी बहुत बार पूछता है कि अष्टछाप का जहाज किसको कहा जाता है, तो वो ध्यान रखना सूरदास जी है। तो सूरदास जी के विषय में आपने सुन रखा है। सूरदास जी का जो जन्म है वो क्या दिया है? 1478। 1478 जगह का नाम क्या दिया है? रोनकता। ये रोनकता कहाँ पड़ता है? ये रोनकता पड़ता है मथुरा और आगरे का जो हाईवे है उसके किनारे पर पड़ता है 1478 में। और रोनकता में हुआ है क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। और 1583 पारसौली जो कहा है गोवर्धन के निकट पारसौली जगह नाम है, यहाँ इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई। पारसौली गोवर्धन के निकट है जहाँ इनकी मृत्यु हुई है। जन्म 1478। रोनकता काफ़ी विद्वान दिल्ली के पास से ही नामक स्थान भी मानते हैं, लेकिन विद्वानों ने ज़्यादातर किसको महत्व दिया है? रोनकता नामक ग्राम को दिया है। तो यहाँ से सूरदास जी के जो गुरु हैं वो गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य गुरु हैं सूरदास जी, जिन्होंने इनको शिक्षा और दीक्षा दी है। इन्हीं के आदेश पर ये जो मथुरा का गौ घाट जो दिया है कि मथुरा का गौ घाट
श्रीनाथ जी का मंदिर। क्या दिया है? श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर इन्होंने भजन संकीर्तन किया है और वहाँ भजन संकीर्तन करते करते कितने लिखे हैं? 1.25 लाख पद, 1.25 लाख पदों की जानकारी मिलती है इनकी। लेकिन काशी नागरिक प्रचारणी सभा जो बनारस में है, वो उसका जो पुस्तकालय है काशी नागरिक प्रचारणी सभा का, वहाँ बस कितने हैं? 1.25 लाख में से दिया है 8 या 10,000, 8 या 10,000 पद ही संग्रहित हो पाए हैं। और काशी नागरिक प्रचारणी सभा में सूरदास जी कितने हैं? 25 ग्रंथों की जानकारी, 25 ग्रंथों की क्या की है? जानकारी दी है इन्होंने काशी नागरिक प्रचारणी सभा में। तो इनके जो सूरदास जी के लिखे गए हैं, तो सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सूरसागर, सारावली, और क्या दिया है? साहित्य लहरी, और क्या दिया है? आपने पढ़ा है भीरमर गीत। ये सूरदास जी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण काव्य रचनाएँ हैं, जो सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है और भीरमर गीत है। ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं। तो कृष्ण काव्यधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान है। इनको अष्टसाप के प्रमुख कवियों में स्थान दिया गया है। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। अष्टसाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने और उनके जो पुत्र विठलनाथ, उनके द्वारा की गई है। ये कब की है? 1565 में अष्टसाप की स्थापना की है। ध्यान रखना, 1565 में अष्टसाप की स्थापना की है और किसके द्वारा की है? गुरु वल्लभाचार्य। अब अष्टसाप में जो कवि हैं, तो अष्टसाप में 8 कवि हैं। ध्यान रखना, तो 8 कवियों में 4 तो किसके हैं? 4 तो किसके हैं? 4 कवि तो किसके हैं? वल्लभाचार्य, 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। जिसमें कौन है? जिसमें सूरदास। दूसरा कौन है? कुम्मनदास। तीसरा कौन है? परमानंद दास। और यहाँ कौन है? कृष्णदास। ये कौन है? ये दिए हैं कि परमानंद कृष्णदास, ये तो किसके हैं? ध्यान रखना, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये किसके हैं? वल्लभाचार्य के क्या है? शिष्य हैं। और 4 किसके हैं? विठलनाथ। अब ये विठलनाथ कौन था? ये विठलनाथ वल्लभाचार्य का पुत्र का नाम है। कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठलनाथ है। तो 4 शिष्य तो इसके थे अष्टसाप में और 4 शिष्य विठलनाथ के हैं। तो इनमें कौन है? ध्यान रखना, इसमें एक तो कौन है? गोविंद स्वामी है। एक कौन है?
छीत स्वामी, छीत स्वामी है। और ये कौन है? एक नंददास, नंददास है। और ये कौन है? चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। ये इनका अर्थशास्त्र का परिचय दिया है मैंने कि ध्यान रखना, अर्थशास्त्र की जो स्थापना है 1565 में गुरु वल्लभाचार्य जो सूरदास जी के गुरु हैं 1565 में किए। अर्थशास्त्र के जहाज के नाम से सूरदास को जाना जाता है। तो ये चार ये हैं और चार ये हैं, इस प्रकार 8 कवि हैं जिन्होंने कृष्ण काव्यधारा को बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखिए, सूरदास का आपका परिचय मैंने करा ही दिया। कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, इन्होंने क्या है ज़्यादातर फुटकर काव्य लिखे हैं। सूरदास जी के बाद जो बढ़िया कवि का नाम लिया जाता है तो वो आता है नंददास का। कहते हैं कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान कौन व्यक्ति है? नंददास। तो नंददास बड़ा विद्वान था, जो सूरदास जी के बाद इनका स्थान आता है, जिसमें राज पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, समझ रहे हो आप? ये सारी इसी के द्वारा, गोवर्धन लीला है, श्याम सगाई है, ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई काव्य रचनाएँ हैं। तो सूरदास, कुम्मनदास, परमानंदास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो वल्लभाचार्य का पुत्र था विट्ठलनाथ, जिसने अपने 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, इस प्रकार ये अष्टछाप जो है, आपने सुना होगा कि अष्टछाप ये बहुत बार जीके में इनमें से किसी के विषय में भी पूछ लिया जाता है। अष्टछाप की स्थापना ली जाती है, अष्टछाप के किसने की थी तो उसके विषय में भी पूछ लिया जाता है। और इन प्रमुख जो कवि हैं, तो ये जो इनका जो काम था, वल्लभाचार्य ने इनका काम क्या सौंपा है? वल्लभाचार्य ने इनका काम सौंपा है कि तुम्हारा काम श्रीनाथ जी के मंदिर में जो ब्रज का जो क्षेत्र है उन मंदिरों में क्या करना है? भजन संकीर्तन करके श्री कृष्ण का गुणगान करना है। तो इस प्रकार कृष्ण काव्यधारा को एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिला और इन्होंने सबने ज़्यादातर अपनी ब्रज भाषा जो है उसी को माध्यम बनाया, अपनी काव्य रचनाओं को उन्हीं के माध्यम से रचा। तो श्री कृष्ण की बालपन से लेके जो देखा है उन्होंने, वो सारी की सारी चीज़ों का इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से वर्णन किया है। तो कृष्ण काव्यधारा, इससे संबंधित संप्रदाय जो है, तो एक संप्रदाय तो कौन सा है? एक संप्रदाय तो है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। और दूसरा कौन सा है? राधा वल्लभ, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय, तो राधा वल्लभ संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय, इसका मतलब वल्लभ संप्रदाय किसने चलाया था? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने चलाया था। जी किसने चलाया था? हितहरि वंश, हितहरि वंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। इन दोनों ही संप्रदायों का मकसद क्या था? इन दोनों ही संप्रदायों का मकसद क्या है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का मतलब इसमें वल्लभाचार्य ने केवल किसकी भक्ति पर जोर था? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया है वल्लभाचार्य। और राधा वल्लभ संप्रदाय ने क्या दिया है कि कृष्ण की भक्ति पर जोर नहीं देकर किसके ऊपर दिया है? राधा, राधा, राधा की भक्ति के ऊपर अपने काव्य को आधार मान के जोर दिया है। तो इस प्रकार और बहुत सारे और भी संप्रदाय हैं जिनमें
निम्बार्कचार्य बोलते हैं अपन, निम्बार्कचार्य का भी आता है, नहीं क्या। और द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, समझ लो। और ये जो सारे के सारे हैं, ये भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और किस संप्रदाय किस भगवान से संबंधित है उसकी भी व्याख्या उनमें की गई है, तो उनको मैं संक्षिप्त रूप से आपको एक साथ नोट करवा दूँगा, थोड़ा सा देख लेना। और अब इसके बाद मैं आपको इसकी विशेषता और प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं उनके विषय में बता दूँगा। जब तक मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और फिर आपके सामने अगली वीडियो लेकर पेश होऊंगा। उससे जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आपको अगर चीज़ अच्छी लगे तो आप एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।